नमस्कार, वज्र विद्या में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था, है ना। तो यदि अभी तक आपने इस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पे सजेशन दे रहा है, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो देखो बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है। तो बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करेंगे बाइनरी डिजिट्स में ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो जब भी हमें बाइनरी डिजिट्स में ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो वहां किसका यूज करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करेंगे। और जो बिटवाइज ऑपरेटर है ये सिर्फ और सिर्फ 32 बिट्स बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि बिटवाइज ऑपरेटर कहां पे वर्क करेगा भैया, 32 बिट्स बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करेगा, बाइनरी नंबर पे वर्क करेगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी नंबर होता क्या है ना। तो कहेंगे सर वह संख्या या वह नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट 0 और 1 से मिलकर के बना हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, बाइनरी नंबर कहेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। वह नंबर सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 से मिलकर के बना है, ऐसे नंबर सिस्टम को हम क्या कहेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम कहेंगे। तो अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है जो बिटवाइज ऑपरेटर है। जैसे मैंने पहला जो लिखा है वो क्या है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। दूसरा क्या है मेरे भाई, बिटवाइज और ऑपरेटर है। तीसरा बिटवाइज नॉट ऑपरेटर है। चौथा जो है बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर है। ठीक है, पांचवा जो है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। ये क्या है, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। और ये क्या है, बिटवाइज अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। ये जो है वो क्या है, साइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। ये जो है वो क्या है, अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे चल के भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने देखा भैया कि यदि इन सारे ऑपरेटर का यूज करना होगा तो इन सारे ऑपरेटर का यूज कहां पे करेंगे, बाइनरी डिजिट्स में ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करेंगे। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 5 एंड क्या है, 7 है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये तो 5 और 7 है, आपने कहा था कि हमें बिटवाइज ऑपरेटर को जो यूज करेंगे वो कहां करेंगे, बाइनरी पे वर्क करेंगे। लेकिन ये क्या है, मेरा एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो मैंने कहा बिल्कुल आपने सही कहा। तो अब करना क्या है कि इस 5 को हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और बीच में कौन सा ऑपरेटर है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। तो आपने देखा है जो 5 डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और जो 7 डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और जब बाइनरी के में हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, बाइनरी के फॉर्म में आएगा। तो वापस से हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो इनको वापस से किसमें कन्वर्ट करना होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो मुझे समझ में आ गया एक बात भैया, इसमें तो हमें कन्वर्जन आना चाहिए, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन क्या है, मुझे आनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कैसे आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन पढ़ लेते हैं ना। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया, कन्वर्जन पढ़ लेते हैं, है ना। हम जो कन्वर्जन पढ़ेंगे वो सबसे पहले जो कन्वर्जन पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल टू, है ना, बाइनरी कन्वर्जन। क्या पढ़ेंगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है। अब अगर हमें डेसिमल को फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका बेस क्या होगा, 10 होगा। यदि हम बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका बेस क्या होगा, 2 होगा। अब ये बेस 10 है, इसका मतलब बता रहा है कि अगर हमें डेसिमल नंबर डिफाइन करना होगा, अगर हमें दुनिया कोई भी डेसिमल नंबर को अगर लिखना होगा तो उसमें कितने डिजिट का यूज करेंगे, 10 डिजिट का यूज कर लेंगे। 10 डिजिट कौन कौन सा है, तो वो है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल कितने डिजिट है मेरे भाई, ये टोटल 10 डिजिट है। और इन्हीं 10 डिजिट का यूज करके हम दुनिया के सारे डेसिमल नंबर सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। और यहां पे आपने देखा है तो बेस क्या है, 2 है,
तो यदि बेस 2 है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कितने डिजिट यूज करेंगे, हम 2 डिजिट यूज करेंगे, और वो 2 डिजिट कौन कौन सा है, 0 और 1। तो बेस बता रहा है मेरे भाई कि इस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट हम यूज करने वाले हैं। तो अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। मान लो अगर हमने कहा 101 है ना, 101 कहा, तो आप बताइए ये डेसिमल है कि बाइनरी है। तो कहेंगे सर मैं ऐसे कैसे बता सकता हूं, है ना, जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं वो क्या एक तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने नंबर लिखा है वो कौन सा नंबर है। अब ये डेसिमल है कि बाइनरी कैसे पहचानेंगे, तो कहेंगे सर इसका हमें बेस बता दीजिए। तो अगर हमने यहाँ पे बेस 10 कर दिया है तो ये कौन सा नंबर है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर मैंने बेस 10 ना करके मैंने क्या कर दिया है, अगर 2 कर दिया है, तो ये कैसा नंबर है, हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। अगर मैंने कहा 2 ना करके मैंने क्या कर दिया, 16 कर दिया, तो ये हमारा कैसा नंबर सिस्टम है, तो कहेंगे सर ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। कैसा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ना। तो बेस डिसाइड कर रहा है कि किस कौन सा नंबर सिस्टम है। अगर 16 है तो बताइए इसमें कितने डिजिट यूज होगा, 16 डिजिट यूज होगा। और 16 डिजिट कौन कौन सा है, तो कहेंगे सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और A B C D E और F, इन सभी डिजिट का यूज कर लेंगे। हाँ, तो ये जो हमारे कितने डिजिट है, 16 डिजिट है। तो जब भी आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम डिफाइन करना होगा तो वहां पे कौन कौन से डिजिट यूज करेंगे, तो ये 16 डिजिट यूज कर लेंगे। और ये जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं ना, रुपीज वगैरह हो गए, है ना, काउंटिंग वगैरह, जो भी हम कहीं कुछ करते हैं, तो वो कौन सा नंबर सिस्टम हम फॉलो करते हैं, हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। और जो हमारे कंप्यूटर वगैरह हो गए वो कौन सा नंबर सिस्टम समझते हैं, कहेंगे वो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझते हैं। और यहाँ पे कोड वगैरह कुछ लिखना, जिससे कलर कोड हो गया, तो कलर कोड किस फॉर्म में है, हेक्साडेसिमल सिस्टम के फॉर्म में, है ना। तो हमने अभी देखा कि कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम को, बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सीधी सी बात, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो बेस 10 करेंगे, यदि बाइनरी नंबर सिस्टम है तो बेस 2 करेंगे, अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो बेस क्या कर देंगे हम लोग, 16 कर देंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कन्वर्जन को करते हैं, है। तो आइए, मैंने कहा कि यहां पे क्या है, 17 है, बेस क्या है, 10 है, मतलब ये कैसा नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है ना। तो हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस 17 को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें एक इजीएस्ट तरीका बता रहे हैं। उसके लिए हम एक सीरीज को याद रखेंगे, है ना। और वो सीरीज है क्या, तो हम लिख देंगे वो सीरीज है 1 2 4 8 16 32 64 128, है ना। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, कहेंगे सर ये सीरीज आया कैसे है। देखो मेरे भाई, ये सीरीज कहां से आएगा, टू द पावर n है, ठीक है, वेयर n स्टार्ट होगा 0 1 2 डॉट 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 n तक चला जाएगा। चलिए 2 के पावर हम 0 रखेंगे, है ना। तो 2 के पावर क्या है, 0 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। यदि 2 के पावर 1 करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। हाँ, आप इसमें कंफ्यूज हो तो किसी भी नंबर के यदि पावर 0 है तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यदि 501 है, यदि उसके पावर क्या है, 0 है, तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ठीक है, यदि 1000 है, उसके पावर 0 है, तो भी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो किसी भी नंबर की यदि पावर 0 है तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा मेरे भाई, 1 मिलेगा। 2 दी पावर 1 है तो मुझे क्या, मुझे 2 मिला। यदि 2 दी पावर क्या है, 2 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 2 दी पावर क्या है, 3 है ना। 2 दी पावर 3 है तो रिजल्ट क्या मिला, हमें 8 मिला। देखो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर क्या है, 3 है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और ये हमारी सीरीज बनती हुई चली जाएगी। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे किसकी बाइनरी फाइंड आउट करनी है, 17 की बाइनरी फाइंड आउट करनी है। तो बताइए इसमें से ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिनको सम करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17 मिलेगा।
तो आप देखो सबसे पहले पहचानने का तरीका ये है कि देखा करो कि 17 के सबसे नियरेस्ट और लोवेस्ट नंबर कौन है। तो बताइए इस 17 के सबसे नियरेस्ट और लोवेस्ट नंबर, सॉरी हाँ इससे तो लोवेस्ट, इससे कम होना चाहिए। तो बताइए 17 के सबसे नियरेस्ट और इससे लोवेस्ट नंबर कौन सा है। तो कहेंगे सर 17 का नियरेस्ट और इससे लोवेस्ट सबसे पहले क्या है 16 है, तो मैंने कहा 16 को ले लो, 1 कर लिया। अब एक 16 होगा तो अब हमें क्या ऐड करना है, 1 को ऐड कर लेना है। बाकी 16 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 17 होगा। तो जिनको जिनको आपने कंसिडर किया उसके नीचे क्या कर लो 1 ऐड कर लो, बाकी के नीचे क्या कर लो 0 लिख लो आप। तो यही हमारा क्या है मेरे भाई 17 की बाइनरी है। तो अगर 17 की हमें बाइनरी लिखना होगा तो यहाँ क्या आया मुझे 1 0 0 0 1, ये क्या है मेरा 17 की बाइनरी है। मैंने कहा बताइए यदि आपके पास 67 है तो ये डेसिमल के फॉर्म में है, तो इसको अगर हम बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो रिजल्ट कितना मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 67 है, तो ध्यान रखिए कि 67 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है। कहेंगे सर 67 के पास जो है वो क्या है 64 है, तो मैंने एक 64 कंसिडर कर लिया। अब और बताइए 67 चाहिए हमें और यहाँ 64 है, मुझे कितने यूनिट चाहिए 3 चाहिए। तो मैंने देख लिया भैया 2 और 1 क्या हो गया हमारा 3 हो गया, तो 64 और 2 कितना हो गया हमारा 66 हो गया और 1 ऐड किया कितना हो गया 77। बाकी जिनको कंसिडर नहीं किया था उसके नीचे क्या ऐड कर लो 0 ऐड कर लो। तो ये जो आपने देखा है ना, ये जो हमारा नंबर आया है बाइनरी के फॉर्म में, ये किसका बाइनरी है 67 की बाइनरी है। तो अगर इसका बाइनरी आप रिप्रेजेंट करो तो हमें क्या मिला रिजल्ट भैया, कहेंगे सर 1 क्या है 4 0 है, 1 2 3 4 0 है और क्या आया मुझे 1 1 मिला। तो ये हमारा 67 क्या है बाइनरी है। मैंने कहा बताइए 97 की बाइनरी कितना होगा, बताइए 97 की बाइनरी कितना होगा। तो कहेंगे सर यहाँ 97 है मतलब हमने 64 ले लिया, तो ये 64 है मतलब यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, और क्या है 32 है, तो 64 प्लस 32 कितना हो जाएगा। आप देखो 4 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 6 हो गया, 6 प्लस 3 कितना हो गया हमारा 9 हो गया, और चाहिए कितना मुझे 97 मिला। तो मैंने 64 कंसिडर किया और 32 कंसिडर किया है, तो हमारा कितना हो गया 96 हो गया है। अगर हम 1 को ऐड कर लेते तो कितना हो गया हमारा 97 हो गया। बाकी 20 में जो नंबर बचे हैं उनके नीचे क्या ऐड कर लो आप 0 ऐड कर लो। तो इसका रिजल्ट क्या है मेरे भाई, तो 1 1 1, ये हमारा क्या है 97 की बाइनरी है। बात समझ में आई। लेकिन मैंने अब आपसे कहा कि 972 कि बताओ 2 1 की बताइए बाइनरी कितना होगा। चलिए बताइए अब इसका बाइनरी कितना होगा। तो कहेंगे सर अगर आपने स्मॉल नंबर दिया था तो हम इस तरीके से सॉल्व बहुत आसानी से कर ले रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने लार्ज नंबर दे दिया तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट सा हो गया है। तो अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे। हाँ तब देखो, तो कभी भी आपके पास अगर इस तरीके से छोटे छोटे वैल्यू दिए हैं, स्मॉल नंबर अगर दिया है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। यदि आपके पास बड़ी वैल्यू दिया है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एक बेसिक तरीका बताते हैं जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, 2 से डिवाइड करके जो हम निकालते हैं, है ना। तो आइए उस तरीके को हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या सबसे मेथड नंबर 1 था, ठीक है, और इसको हम तभी अप्लाई कर लेंगे जब नंबर क्या होगा इस तरीके से स्मॉल होगा, और जैसे हमारा नंबर थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसके लिए हम लोग दूसरे तरीके को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो दूसरा तरीका क्या है। मान लीजिए हमने आपको नंबर दे दिया 9721, इस तरीके से हमने आपको एक नंबर दे दिया, है ना। मैंने कहा बताइए ये अगर डेसिमल के फॉर्म में है तो इसका अगर हम बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो रिजल्ट कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक स्मॉल नंबर ले लेता हूं। मैंने कहा बताइए 97 को तो मैंने फाइंड आउट किया था ना, ठीक है, 97 को तो मैंने फाइंड आउट किया था। तो आइए सबसे पहले 97 को फाइंड करते हैं। तो देखिए जो हमारा तरीका नंबर 2 है, मेथड नंबर 2 है, वो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो किसका बाइनरी फाइंड आउट करना है, 97 की बाइनरी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने कहा 97 को आप यहाँ पे इस तरीके से एज इट इज लिख लो और इस तरीके से 2 कॉलम ड्रॉ कर लो।
और जो भी नंबर है उसमें किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वो इधर लिखोगे और जो क्वोशिएंट आएगा हम नीचे लिखेंगे। बताइए इस 2 को हम 97 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो सर रिमाइंडर तो मुझे पता चलेगा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और यहां पे कितना हमें मिलने वाला है, तो कहेंगे सर 4 और कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। कितना मिलेगा हमें, 4 8 क्या हो गया, हमारा क्वोशिएंट हो गया है, तो 4 8 96 और प्लस हमारा क्या हो गया 97 हो जाएगा, ठीक है। अभी जो आपके पास क्वोशिएंट आया 48, इसमें भी क्या कर देना है, हमें 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर रखेंगे, क्वोशिएंट आएगा हम वहां पर रख लेंगे। तो हमने 48 में 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला हमें, 0 मिल गया, और यहाँ पे क्या आया हमें 24 मिल गया, ठीक है। अब इस 24 में क्या करोगे आप, 2 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर कितना मिला सर, 0 मिला, है ना। यहाँ पे क्या हमें मिला है, कहेंगे सर 12 मिला है। मैंने कहा इस 12 में भी क्या कर लो आप, 2 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आएगा यहाँ रखना और क्वोशिएंट यहाँ रख लेना। जब 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला हमें, 0 मिल गया, और यहाँ पे हमें क्या मिला, 6 मिल गया। तो हमने कहा भैया 6 में भी क्या कर लो आप, 2 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया, और यहाँ पे क्या मिला हमें, 3 मिल गया। देखो जब आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक क्वोशिएंट आपका क्या ना होगा, 1 न मिल जाए। जब तक क्वोशिएंट 1 नहीं मिलेगा तब तक हमें ये प्रोसेस क्या करना है, सॉल्व करना है ना। हमने फिर क्या किया, 2 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या मिला हमें, 1 मिला, और यहाँ पे क्या मिला, 1 मिला। तो हमारा जो क्वोशिएंट 1 मिल गया ना, तो अब जो 1 मिला है तो आप इसको इस तरीके से प्रोसेस फॉलो कर लो। तो अब नीचे से हमने स्टार्ट किया, तो बताइए क्या मिला, 1 1 0 0 0 0 1। ये हमारा क्या है मेरे भाई, बाइनरी किसका, 97 का। आप सीरीज से भी देख लो, सीरीज से जब देखोगे तो यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, 4 हो गया, 8 हो गया, और क्या हो गया 16 हो गया, ये हमारा 32 हो गया, ये क्या हो गया 64 हो गया। तो 64 32 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 97 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक सही तरीका है। तो बस नीचे से हम उठाकर इस तरीके से, तो हम नीचे से 1 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर लास्ट में 1 फिल कर लिया। मैंने कहा बताइए अगर हम 70 की बाइनरी जो है 17 डेसिमल है, इसको अगर हम बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना रिजल्ट मिलेगा। तो कहेंगे सर 17 है तो 17 को मैंने इस तरीके से लिख लिया, और इसमें डिवाइड किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। जब हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर यहाँ पे लिखना है और क्वोशिएंट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो रिजल्ट कितना, तो रिमाइंडर कहेंगे सर 0 है, क्वोशिएंट कितना आया 4 आया। कहेंगे ये कब तक करना है, तो कहेंगे जब तक हमारा क्वोशिएंट 1 ना आ जाए तब तक हमें इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला 0 मिला, यहाँ पे क्या मिला हमें 2 मिल गया। फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ रिमाइंडर तो 0 मिला लेकिन क्वोशिएंट हमें क्या मिल गया 1 मिला, और जैसे ही क्वोशिएंट मिला हमारा प्रोसेस एंड हो गया है। और इस तरीके से लिख लेंगे 1 0 0 0 1। ये हमारा क्या है मेरे भाई 17 की बाइनरी है। 16 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 17 हो गया। बात समझ में आई। तो अब हम लोग 9721 की बाइनरी को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फिल कर लिया है 9721, है ना, और इसमें किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैंने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा हमें 4 8, है ना, और 6 0 मिल जाएगा। और इसमें हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें 0, और यहाँ पे 2 4 3 0 मिल जाएगा। फिर इसमें हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा मेरे भाई 1 2, है ना, 1 और 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया फिर इसमें 2 से डिवाइड किया तो यहाँ रिमाइंडर हमें कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए रिजल्ट यहाँ कितना आएगा तो 6, ठीक है, 0, है ना, 7 मिल जाएगा इस तरीके से। और इसमें हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, तो रिमाइंडर इसका हमें 1 मिल जाएगा। और यहाँ कितना मिलेगा हमें 3 0 3 मिल जाएगा।
और इसमें हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 5 1 मिल जाएगा। फिर इसमें 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे 75 मिल गया। रिमाइंडर क्या मिला, हमें 1 मिल गया। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट यहाँ कितना आएगा, हमें बताइए जल्दी से, है ना। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 37, ठीक है। और रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। 37 में हमने अगर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो हमें मिल जाएगा 1, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हमें 18 मिल जाएगा। अब इस 18 में 2 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर कितना मिला, 0 मिल गया। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 क्वोशंट हो गया। अब इस 9 में 2 से डिवाइड किया, हाँ, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। और यहाँ क्वोशंट जो आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई, 4 आएगा। अब इस 4 में हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया है तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0, और क्वोशंट कितना आएगा, 2 आएगा। अब इस 2 में हमने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया तो इस बार रिमाइंडर मेरा 0 आया और क्वेश्चन क्या आया है, 1 आया है। तो अब इस तरीके से नीचे से ऊपर तक फॉलो कर लो, है ना। तो जल्दी से आप देख के बताइए कि अब हमारा बाइनरी क्या होगा। तो कहेंगे सर 1 है, फिर 2 टाइम्स 0 है तो मैंने 2 टाइम्स 0 कर दिया है। फिर 1 0 है तो मैंने लिख दिया 1 और 0 है, ठीक है। फिर क्या है, 1 2 3 4 5 6 टाइम क्या है, 1 है तो 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने 1 ले लिया। फिर क्या है, 00 और 1, तो मैंने यहाँ 00 और 1 फिल कर दिया। तो ये जो हमारा डिजिट्स आया है ये क्या है, 9721 की बाइनरी डिजिट्स है, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर लेना। जैसे मैंने फिल कर दिया, बताइए 133, बताइए अगर इसको डेसिमल है तो इसका बाइनरी कितना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन करोगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, आप इसको सॉल्व करिए। इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख करके आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। इनको सॉल्व कर लीजिए आप। तो आइए अब हम पढ़ते हैं भैया, दूसरा जो है वो क्या करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास बाइनरी में कोई नंबर दिया है 101, ठीक है। अब आप ये बताइए कि अगर इसको डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो रिजल्ट कितना मिलेगा हमें। मैंने फिर कहा 1 0 1 1 1 0 1, है ना। इसको अगर हम डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो रिजल्ट कितना मिलेगा। मैंने 1 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है। इसको बताइए अगर हम डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कितना मिलेगा। तो देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल एक आसान सा तरीका है। आपने जो सीरीज लिखा था वो सीरीज यहाँ पे फिर से आप लिख लीजिए। तो सीरीज मेरा क्या था, तो कहेंगे सर 1 2 4 8 16 और 32 है, 64 है, और क्या है मेरे भाई 128 है, और क्या है 256 आएगा। इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। अब पहला सॉल्व करो, ये क्या है 101 है, तो मैंने कहा 101। अब जिस जिस नंबर के नीचे क्या है 1 है उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो बताइए 4 और 1 के नीचे क्या है मेरे भाई 1 है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 4 + 1 क्या मिला हमें, 4 + 1 क्या मिला, 5 मिल गया। तो इसका जो डेसिमल आएगा वो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। समझ आ रही है। इसको बताइए। तो हमने कहा भैया पहले 1 है, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है 1 है, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर क्या है 1 है। तो जिस जिस नंबर के नीचे 1 है उसको ऐड कर लीजिए। तो 64 प्लस क्या हो गया हमारा 16 हो गया, तो कितना हो जाएगा भैया मेरे पास 80 हो गया, है ना, सॉरी 70 हो गया हमारे पास। 64 + 16 को जब हमने ऐड किया है तो रिजल्ट कितना मिल गया हमें, 18 मिल गया। 18 + 8 कितना हो गया हमारा, 88 हो गया। 88 + 4 कितना हो गया हमारा, 92 हो गया। 92 + 1 क्या मिला मुझे, 93 मिल गया। तो इसका जो रिजल्ट आया वो कितना मिला हमें, 93 मिल गया है। वैसे इसको भी आप सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने का मैंने कहा 1
0 0 1 1 है ना 1 1, ठीक है। तो 4 टाइम्स 1 है, फिर 0 0 फिर 1 ले लिया। तो मैंने कहा 64 प्लस 32 कितना हो गया 96 हो गया। 96 प्लस कितना है मेरे पास 16 है, तो 96 प्लस 16 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। हाँ 112 हो जाएगा। 112 प्लस 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 प्लस 1 क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आया कितना आया 121, इसका 93 है और इसका कितना आया 5 है, ठीक है। तो ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा है भैया, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पढ़ लिया। तो वापस आइए इस टॉपिक पे फिर से आते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 7 है। तो मैंने कहा था जब 5 और 7 को बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे क्या लिख लेना, एक सीरीज लिख लेना, ठीक है। और क्या आएगा 32 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। यहाँ पे है, चलिए अब बताइए जल्दी से हमें कि अगर हम 5 का डेसिमल जो है 5 क्या है मेरा एक डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो जल्दी से बताइए कि इस सीरीज में ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनको सम करने पे 5 आ रहा है। तो 4 और एक क्या है 1 है, बाकी क्या कर दिया मैंने 0। अब आगे भी 0 लगाइए, अब आगे 0 लगाते चले जाइए, कोई मतलब नहीं है किसी भी नंबर के आगे अगर फ्रंट पे 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो मेरा नंबर आया है वो क्या है 5 का जो रिजल्ट आया वो क्या है 1 0 और क्या आया मेरे भाई 1 आया है। मैंने कहा जो 7 है 7 के बताइए बाइनरी क्या होगा, तो 4 2 6 और 1 क्या हो गया मेरा 7 हो गया। तो इसका जो बाइनरी आया मेरे भाई वो क्या आया 1 1 आया, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा है एंड ऑपरेटर लगा है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमने गेट पे भी चर्चा किया था। तो यहाँ देखो है कि हमारे पास बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर कहता है भैया कि यदि एक भी रिजल्ट हमारा क्या है फॉल्स हो गया, यदि एक भी बिट्स क्या है फॉल्स मतलब 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। यदि आपको ट्रू पाना है तो दोनों बिट्स क्या होने चाहिए मेरा सिमिलर होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे दोनों क्या है 1 और 1 है, दोनों इनपुट 1 के फॉर्म में अगर हमने पास किया मतलब तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें ट्रू मिलेगा 1 मिलेगा। बिटवाइज एंड के केस में कहता है भैया अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा फॉल्स आएगा। तो एक 0 है एक ट्रू है, तो बताइए रिजल्ट क्या आया मेरा 0 आ गया, ठीक है। क्योंकि ये क्या है फॉल्स है, अगर एक भी इनपुट आपका फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स आएगा। अब यहाँ दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या आया मेरा ट्रू आया, ठीक है। ये जो आया है वो किस फॉर्म में है बाइनरी के फॉर्म में है। मतलब 5 और 7 का बीच में अगर हमने कहा 5 एंड 7 का जो रिजल्ट आया वो क्या आया 101 बाइनरी के फॉर्म में है। अब इसको हम अगर डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बताइए किसका डेसिमल है, तो कहेंगे सर 101 आया है और किसका है 5 का है। तो इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया मेरा 5 आ गया, ठीक है। तो हमने पहले बिटवाइज एंड को देख लिया। वैसे ही चलो मैंने कहा भैया अगर बताओ 5 और 7 है तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें 5 क्या है मेरा ये रहा 5 किसका है ये 5 का है, ये किसका है 7 का है। और बीच में क्या लगा है और क्या कहता है भैया यदि एक भी स्टेटमेंट ट्रू है ना, अगर एक भी इनपुट क्या है मेरा ट्रू है तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा ट्रू मिलने वाला है। तो यहाँ पे बताइए दोनों इनपुट क्या है ट्रू है, तो जब दोनों इनपुट ट्रू है तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें ट्रू मिलने वाला है। तो और के केस में जो रिजल्ट हमें मिलेगा यदि 1 1 है तो रिजल्ट क्या मिला 1 मिला। अब और कहता है भैया अगर एक भी इनपुट क्या है ट्रू है तो रिजल्ट क्या मिलेगा ट्रू, तो 1 और 1 तो यहां भी 1 क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। अब ये दोनों 1 है तो यहाँ क्या मिला हमें 1 मिला। तो हमने देखा भैया 5 और 7 का जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, देखो आया कि नहीं आया। तो इनके बीच में हमने और लगा दिया। तो ये 2 इनपुट है ये 2 इनपुट है ये 2 इनपुट है, तो पहले 2 इनपुट पास किया तो यहाँ पे 1 मिला। दूसरी बार हमने 2 इनपुट पास किया तो 1 मिला। तीसरी बार जब हमने 2 इनपुट 1 1 के फॉर्म में पास किया तो भी क्या मिला हमें 1 मिला। और वही एंड के केस में क्या मिल रहा था 1 0 1 और केस में क्या मिला 1 1 1, ठीक है। चलो एक दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 11 एंड है ना, यहां मैंने 15 कर लिया। वैसे मैंने कहा
11 और 15। अब इन दोनों को सॉल्व करके जल्दी बताइए रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा 11 देखो कहां पे है, 8 2 10 हो गया है ना। देखो 8 2 और क्या है 1 है यहाँ पे 0, तो 11 का जो बाउंड्री आएगा वो क्या आएगा 1 0 1 1। ये किसका बाउंड्री है 11 का है। मैंने कहा 15 का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो कहेंगे 1 1 1 1 है ना। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया मेरा, इस तरीके से आया, और ये किसका है 15 का है। अब बताइए अगर बीच में एंड है तो यहां पे देखो सीधी सी बात है, अगर सबसे पहले मैंने दो इनपुट पास किया, 1 1 इनपुट अगर हमने पास किया तो एंड क्या करता है भैया, अगर एक भी इनपुट फॉल्स है तब ना रिजल्ट फॉल्स आएगा, और यहाँ पे दोनों इनपुट क्या मेरा ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू आएगा। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा मेरा ट्रू हो गया। अब यहाँ पे जब दो इनपुट पास किया तो इसमें से एक इनपुट हमारा क्या है फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आया एंड के केस में फॉल्स आ गया। अब ये दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या आया मेरा ट्रू आया। तो ये बताइए 1 0 1 1 किसका बाउंड्री है, तो कहेंगे सर 11 का। तो इस केस में जो रिजल्ट मिला मुझे क्या मिल गया 11 मिल गया। बहुत बढ़िया। मैंने कहा और के केस में बताइए क्या रिजल्ट होगा, तो देखो और के केस में क्या होगा, जब मैंने दो इनपुट पास किया, अब और क्या कहता है कि अगर एक भी इनपुट आपका ट्रू है तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें ट्रू मिलेगा। तो मैंने जब दो इनपुट पास किया तो दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या मिला हमें ट्रू मिल गया। अब यहां पर भी हमारा दोनों इनपुट क्या है सिमिलर है, तो यहां रिजल्ट क्या मिलेगा ट्रू मिलेगा। अब जब इन दोनों को पास किया तो इसमें भी एक हमारा इनपुट क्या है ट्रू है, तो रिजल्ट यहां भी क्या मिल गया हमें ट्रू मिल गया, और वैसे यहां भी ट्रू मिला। तो बताइए 1 1 1 1 ये किसकी बाउंड्री है, ये किसका है 15 की बाउंड्री है। तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया मेरे भाई 15 आ गया। बात समझ में आया। तो ये बिटवाइज एंड हमने पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया बिटवाइज नॉट पढ़ लिया। ठीक है, अब इनमें चर्चा करते हैं नॉट पे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, और इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन आपको दे दिया, मैंने कहा कंसोल के अंदर बताइए बिटवाइज नॉट 6 का रिजल्ट कितना होगा। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर लिया करो, और वो फॉर्मूला क्या है, तो यदि आपके पास बिटवाइज x है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा नेगेटिव ऑफ x प्लस 1 आएगा। ठीक है, हाँ ये आएगा, ये फॉर्मूला है मेरे भाई। तो आप जल्दी से इस फॉर्मूला के अंदर 6 पुट करके बताइए रिजल्ट कितना आएगा। 6 + 1 क्या होगा 7 होगा, और रिजल्ट क्या आएगा -7। इतना तो हमें पता चल गया कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा -7 आएगा, है ना। हमने इस फॉर्मूले के माध्यम से इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर इसको बाइनरी के फॉर्म में अगर इसको ऑपरेशन परफॉर्म करें तो कैसे परफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले हम 6 को किस में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। और जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो कहां वर्क करेगा 32 बिट्स बाइनरी नंबर पे वर्क करेगा। तो जो 6 है उसका हमें क्या लिखना पड़ेगा बाइनरी नंबर तो लिखना पड़ेगा, लेकिन कितने डिजिट लिखेंगे 32 बिट्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो आइए अगर हम 6 को बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो आपको पता है सर इसका जो रिजल्ट मिलेगा 1 1 0 होगा। लेकिन आपने जो 6 को रिप्रेजेंट किया वो 3 बिट्स के फॉर्म में, लेकिन यहां पे हमें किस फॉर्म में करना है 32 बिट्स के फॉर्म में करना है। तो 32 बिट्स के फॉर्म में अगर करना होगा तो यहां पे मैंने कर दे रहा हूं, मैंने कहा 0। तो देखिए 6 को हमने 32 बिट्स बाइनरी के फॉर्म में क्या कर दिया है रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने अगर 6 पे बिटवाइज नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर क्या करता है, यदि ट्रू है तो इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, यदि फॉल्स है तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेगा ट्रू के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो आपका 6 है वो किस फॉर्म में है 32 बिट्स बाइनरी के फॉर्म में है। अब इसको हमें नॉट ऑपरेटर लगाना होगा, तो नॉट क्या करेगा भैया ट्रू है तो फॉल्स में कन्वर्ट करेगा, मतलब 0 के फॉर्म में। यदि 0 है फॉल्स तो कुछ में कन्वर्ट कर देगा ट्रू के फॉल्स में। यदि 0 है तो उसको हमने कन्वर्ट किया तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, इनका क्या मिलेगा 0 और ये 0, बाकी सब क्या मिलेंगे 1 1, है ना, ये मिलेगा। और ये क्या मिलेगा ये भी 1 होगा इस तरीके से, है ना। इसमें क्या मिलेगा ये भी 1 मिलेगा हमें, ठीक है। हाँ वैसे ही इनका भी हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये जो लो लेफ्ट मोस्ट साइड है
तो अब देखो ये जो लेफ्ट मोस्ट साइड है ये क्या है मेरा 1 है, और ये किसको बता रहा है, साइन को बता रहा है। किसको बता रहा है, साइन को बता रहा है। अगर यहाँ पे 0 है मतलब ये क्या है, पॉजिटिव में है। यदि 1 आ गया तो ये क्या है मेरा, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव नंबर सिस्टम है। तो अब ये नेगेटिव नंबर सिस्टम है। अब मुझे पता लगाना है कि इसका डेसिमल कितना है। तो अब इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका टूज कंप्लीमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टूज कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो टूज कंप्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, मतलब इसका फर्स्ट कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फर्स्ट कंप्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, जब फर्स्ट कंप्लीमेंट मेरा हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, +1 को ऐड कर देंगे। समझ आ रही है। तो चलिए आइए इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। जो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा वही इस 6 का रिजल्ट होगा। तो अब हमने क्या किया है, ये जो आपका रिजल्ट आया है इसको हमने क्या किया है, इन्वर्ट कर लिया है। अगर हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें इन्वर्ट करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। हाँ भाई, क्योंकि 1 को 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, है ना, 0 को 1 में, 0 को इस तरीके करेंगे तो हमें ये सेम नंबर मिलेगा। अब जैसे हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेगा तो इसमें क्या कर लेंगे, 1 को ऐड कर लेंगे। तो जब हमने 1 को यहाँ पे ऐड कर दिया तो रिजल्ट क्या मिला, 1 1 1 0 0, इस तरीके से सारा क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा। तो आप बताइए कि अगर इसको हम डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो रिजल्ट कितना मिलेगा। तो कहेंगे सर सब तो 0 है, बस यहाँ पे 1 1 है। तो बताइए ये किसका, तो ये 4 2 और 1, तो ये बताइए किसका बाइनरी है। ये कहेंगे सर 7 का है। ठीक है, और आपको पता है कि जब हमने 6 पे नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया था तो जो रिजल्ट आया था वो मेरा नेगेटिव में आया था। तो अब जाहिर सी बात है अगर इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे क्या मिला, 7 मिला। और ये 7 कैसा है, नेगेटिव में है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -7 आएगा। तो ये हमारा जो 7 है -7 वो क्या है, रिजल्ट में आंसर है। ठीक है, तो अब देखो टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। आप कहेंगे सर आपने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल तो लिया लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो मेरे भाई जब भी किसी नेगेटिव नंबर को हमें बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको हम टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा मेथड्स है जो नेगेटिव नंबर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यदि हमें निगेटिव नंबर को बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो वहां पे किसका यूज कर लेते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू काम कर लेंगे। अब मैंने कहा बताइए अगर हमें -5 को है ना रिप्रेजेंट करना होगा बाइनरी के फॉर्म में तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि आप सबसे पहले क्या ले लेना, 5 ले लेना। इस 5 को क्या सॉल्व कर लेना, बाइनरी निकाल लेना। जब इसका बाइनरी निकालोगे किस फॉर्म में, 32 बिट्स के फॉर्म में। ठीक है, जब 32 बिट्स के फॉर्म में इसका बाइनरी आप रिप्रेजेंट कर लोगे तो उसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करता क्या है, इन्वर्ट कर देगा। यदि 0 है तो इसको फॉल्स में कन्वर्ट करेगा, मतलब 0 है तो इसको ट्रू में कन्वर्ट करेगा। यदि ट्रू है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है भैया, इन्वर्ट कर देगा। और जैसे इन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसमें क्या कर देंगे, 1 को ऐड करेंगे। तो पहला स्टेप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा स्टेप क्या कर देते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं। आप 1 को ऐड कर लीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना और वही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बिट वाइज एक्सऑर ऑपरेटर। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 7 एक्सऑर, यहाँ पे हमने फिल कर दिया 8। तो बताइए इसका रिजल्ट कितना मिलेगा। तो आप मेरे भाई 7 को जब बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, हमें 111 मिलेगा। जब 8 को बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 1000 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या लगा है, एक्सऑर। और एक्सऑर क्या कहता है भैया, यदि डिफरेंट इनपुट है तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। यदि सिमिलर इनपुट है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। यदि एक्सऑर का हम ट्रुथ टेबल बना ले तो मान लीजिए हमारे पास 2 इनपुट है, ए और बी, और यहां पे हमारा क्या है, आउटपुट है। ठीक है, चलिए हो सकता है ए हमारा फॉल्स है, बी भी क्या है, फॉल्स है। हो सकता है ए ट्रू है, बी क्या है, फॉल्स है। हो सकता है ए फॉल्स है, बी क्या है, ट्रू है। हो सकता है दोनों ट्रू है।
तो अब मैंने कहा था जब डिफरेंट इनपुट होगा तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा और सिमिलर इनपुट पे रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे सिमिलर इनपुट है, ये भी फॉल्स है, यहां भी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा। ठीक है, और ये क्या है, ट्रू है, और ये क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे डिफरेंट इनपुट है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा, और यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे भाई, सिमिलर है, जब सिमिलर तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा। तो वैसे ही आप यहां पर भी एक्सओर ऑपरेटर लगाइए, तो अब दोनों क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें सिमिलर मिलेगा, और यहाँ पे जीरो ऐड कर लो। ये भी 1 है, ये क्या है, जीरो है, डिफरेंट है तो रिजल्ट क्या मिला, हमें 1 मिल गया। ये 1 है, ये जीरो, यहाँ डिफरेंट है तो 1 मिला, ये जीरो है, ये 1, तो यहाँ पे डिफरेंट है तो क्या मिला, हमें 1 मिला है। और ये बताइए किसका बाइनरी है, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आया वो कितना आया है मेरे भाई, 15 आया है। कितना रिजल्ट आया इसका, 15 आया है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इनको। तो आइए अब हम पढ़ते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, है ना। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा भैया 7 लेफ्ट शिफ्ट, यहाँ पे 1 फिल कर लिया। इस 1 का मतलब क्या है कि आपको लेफ्ट में शिफ्टिंग करनी है, कितने डिजिट कितने प्लेस, 1 प्लेस शिफ्ट करना है। किस साइड में, लेफ्ट साइड में, है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या करूंगा, 7 के बाइनरी फाइंड आउट करूंगा। तो बताइए 7 का जब बाइनरी हम निकालेंगे तो मिलेगा क्या रिजल्ट, तो कहेंगे सर जब 7 के बाइनरी फाइंड आउट करेंगे तो मिलेगा 1 1 1, और इधर क्या मिल जाएगा हमें, इस तरीके से 0 0 मिलता जाएगा, है ना। अब आप देख रहे हो क्या है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, और कितने डिजिट हमारा, कितने प्लेस शिफ्ट होगा, 1 प्लेस शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब सर ये जो 1 है ये उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, और इस प्लेस पे क्या ऐड हो जाएगा, 0 ऐड हो जाएगा। ये वाला जो 1 है उठ करके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ, ये जो है यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इस तरीके से इधर शिफ्ट होगा, और ये आगे इस तरीके से अपना बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो बताइए जब इस 1 को यहाँ पे लाएं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और ये 1 यहाँ पे आ गया। जब इस 1 को एक डिजिट हमने शिफ्ट किया तो यहाँ क्या मिला, हमें 1 मिल गया। इनको भी जब हमने यहाँ शिफ्ट किया तो रिजल्ट क्या मिला, 1 मिला। फिर इस 0 को आप यहाँ पे शिफ्ट कर लो, 0 0, आगे हमें क्या मिलेगा, 0 0, इस तरीके से मिलता जाएगा। अब यहां से देख रहे हो भैया, तो ये हमारा है एक बाइनरी, बाकी तो आगे आपने 0 लगाया है तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो बताइए 1 1 1 0 किसका बाइनरी है, तो सीरीज लिख लो, 1 2 4 6, 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10, 10 प्लस 2 कितना होगा, 12, सॉरी 1 2 4, और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बताइए 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14 हो गया। तो ये जो रिजल्ट आया है मेरा 7 को अगर हम लेफ्ट साइड में 1 डिजिट क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, तो रिजल्ट मेरा क्या आया, 14 आया। कितना मिला हमें, 14 मिल गया। ठीक है, अब वैसे ही क्या है, राइट शिफ्ट, है ना, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और क्या है, बिटवाइज अनसाइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर है ना। तो यहाँ देखो क्या है, अनसाइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, और ये क्या है, साइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। मतलब इसका साइन कभी चेंज होने वाला नहीं है, और इसमें साइन क्या हो सकता है, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा 32 बिट्स के फॉर्म में, और इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर लेकर देखते हैं, फिर उसके बाद हम नेगेटिव नंबर के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने जब एक पॉजिटिव नंबर लिया, तो हमने एक पॉजिटिव नंबर जो लिया है वो मान लीजिए कि एक 7 ले लिया है, और इसको हमने कहा भैया कि इसको मुझे राइट साइड में शिफ्ट करना है, कितने डिजिट, सिर्फ 1 प्लेस शिफ्टिंग करनी है। 1 प्लेस शिफ्टिंग करने किस साइड में, राइट साइड में। देखो पॉजिटिव केस में यदि आपका नंबर पॉजिटिव है, तो यदि आप राइट शिफ्टिंग करते हो या अनसाइन राइट शिफ्टिंग करेंगे, दोनों में रिजल्ट क्या आएगा, हमारा सेम आएगा। ठीक है, हाँ, तो मैंने ये कर लिया, या 7 अनसाइन राइट शिफ्ट 1 कर दिया।
अब आपको पता है 7 कैसा है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर में चाहे आप राइट शिफ्ट करिए या तो अनसाइन राइट शिफ्ट करिए, दोनों में रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। तो बताइए सबसे पहले अगर हम बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए 7 को, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 0 1 1 1, है ना। इस तरीके से हमें बाइनरी के फॉर्म में मिल जाएगा। अब इसमें आपको देखना है कि किधर शिफ्ट कर रहे हैं, किधर शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। कितने प्लेस शिफ्ट करना है हमें, 1 प्लेस शिफ्ट करना है। जब इसको हमने क्या किया, 1 को जब राइट में शिफ्ट करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, एक तरीके से रिमूव हो जाएगा। फिर इस 1 को यहां पे ले जाएंगे, इस 1 को यहां पे शिफ्ट करेंगे, 0 को हम यहां पे शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे प्रोसेस क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इस जब बाहर इस 1 को जब हमने राइट में शिफ्ट किया तो 1 क्या हो गया, हमारा बाहर निकल गया, रिमूव हो गया, है ना, बाहर निकल गया, रिमूव हो गया। और इस 1 को अगर हम इस प्लेस पे शिफ्ट करें तो यहां क्या मिला, हमें 1 मिला। इस 1 को हमने जब यहां पे शिफ्ट किया तो यहां क्या मिला, हमें 1 मिला। इस 0 को जब यहां शिफ्ट करेंगे तो 0 मिला है। इस तरीके से 0 0 0 आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब आप देख के बताओ कि ये किसका बाइनरी है, तो कहेंगे सर 1 और 2 क्या मिला, हमें 3 मिला। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा मेरे भाई, 3 मिलेगा। और इसका भी रिजल्ट क्या मिलेगा, 3। मैंने कहा था कि जब पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे साइन दोनों क्या रहेगा, 32 बिट्स के फॉर्म में लेफ्ट मोस्ट साइड का जो वैल्यू वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। और 0 तो हमारा ठीक है 0 रहेगा, तो वैल्यू दोनों में क्या आएगा मेरा, सेम। तो पॉजिटिव केस में दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। अब आइए हम लोग एक निगेटिव नंबर लेकर के हम देखते हैं कि ये जो है साइन राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर और अनसाइन राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर में क्या क्या रिजल्ट हमें मिलता है। चलिए इसको लिख लीजिए, एक निगेटिव नंबर लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर और अनसाइन राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, है ना। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं। तो मैंने कहा -5, ठीक है, राइट साइड 1 कर लिया। फिर मैंने कहा -5 है, इसको हम अनसाइन राइट शिफ्टिंग करते हैं, कितने प्लेस पे, सिर्फ 1 प्लेस पे क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। तो बताइएगा इसका रिजल्ट क्या मिलेगा और इनका रिजल्ट क्या मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस -5 को बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इस -5 को यदि बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव नंबर को लेना होगा। और 5 हमने क्या ले लिया, एक पॉजिटिव नंबर ले लिया। यदि इसका हम क्या निकाल लें, 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, क्या निकाल लें, 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा मेरे भाई, -5 मिलेगा। कहेंगे सर 2's कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, तो कहेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो नेगेटिव नंबर को बाइनरी के फॉर्म में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो बताइए अगर -5 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाले तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और नेगेटिव नंबर क्या होगा मेरा, -5 होगा। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए प्रोसेस क्या होता है, तो जब भी आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मान लीजिए कोई भी एक नंबर दिया है ना, तो सबसे पहले इसको क्या निकाल लेते हैं हम लोग, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में करते क्या है, इन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, इन्वर्ट करते हैं। इन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे भैया, 1 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 0 में। 0 किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, है ना। तो जब आपके पास फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा तो उस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में हम करते क्या है, दूसरा जो हम काम करेंगे वो हम +1 ऐड कर लेंगे। और जैसे ही आप +1 ऐड करोगे, है ना, +1 हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। और जब +1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और जो 2's कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो अगर हमें -5 को बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे पहले 5 को लिया, 5 का हम इन्वर्ट करेंगे बाइनरी के फॉर्म में, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वही क्या होगा, -5 का बाइनरी नंबर होगा। तो हम ये काम कर लें सबसे पहले। तो अगर हम 5 को 32 बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो नंबर कैसा होगा, है ना। तो आपको पता है कि 5 का जो आएगा 4 + 1 5 है, तो 1 0 1 आएगा और इधर सब क्या रहेगा, 0।
तो इसको हम सबसे पहले 32 बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 32 बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ जो 5 का बाइनरी मिलेगा 32 बिट्स के फॉर्म में 1 2 3 4 5 1 0 1 4 4 8, ठीक है। तो ये जो हमने बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ये किसका बाइनरी है 32 बिट्स के फॉर्म में, ये 5 का बाइनरी है, ठीक है। अब मैंने कहा इसको क्या कर देते हैं, इन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो जब इस नंबर का हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बताइए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, जो 0 है उसको 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और जो 1 है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब 0 को हमने 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यहाँ क्या मिला, हमें 1 मिल गया, यहाँ भी क्या मिला, हमें 1 मिला। इस तरह तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला, मतलब 0 को 1 में कन्वर्ट कर लिया और 1 को इधर सब 0 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें +1 ऐड कर देना है। तो जब हम इसमें +1 ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट मेरा मिलेगा वो क्या होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमने 1 ऐड किया तो रिजल्ट क्या मिला हमें, 1 1 ये हमारा क्या है मेरे भाई, ये हमारा है 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब इस 5 को हमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये हमारा क्या मिल गया, -5 मिल गया। तो ये जो हमारा नंबर है वो क्या है, -5 नंबर है, ठीक है। तो मैंने -5 को बाइनरी के फॉर्म में क्या कर लिया है, रिप्रेजेंट कर लिया है। अब इसका क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। तो देखो ये क्या है, हमारे पास राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। कौन सा, बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। और इसमें जो साइन होता है, साइन कौन सा है, तो सबसे पहले देखो लेफ्ट मोस्ट बिट, ये क्या है मेरे भाई, ये है लेफ्ट मोस्ट बिट। बताइए लेफ्ट मोस्ट बिट 32 बिट्स के फॉर्म में यदि 1 है मतलब क्या है, ये नेगेटिव नंबर है। यदि यहाँ पे 0 होता तो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। बताइए 1 है कि 0 है, ये 1 है, इसका मतलब ये कैसा है मेरे भाई, ये एक नेगेटिव नंबर है। कैसा है, नेगेटिव नंबर है। यदि यहाँ 0 होता तो कैसा नंबर होता, ये हमारा पॉजिटिव नंबर होता। लेकिन यहाँ पे 1 है मतलब नेगेटिव नंबर है। और यदि आपने -5 का बिट वाइज राइट शिफ्ट 1 कर दिया है तो यहाँ साइन कभी चेंज होने वाला नहीं है। और आप कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो, राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हो। कितने प्लेस शिफ्ट कर रहे हो, 1 प्लेस शिफ्ट कर रहे हो। मतलब इस 1 को हमने क्या कर दिया, शिफ्ट किया तो बाहर निकल गया। और इस 1 को हमने शिफ्ट करके यहाँ पे रख लिया, है ना। इस 0 को हमने शिफ्ट किया, यहाँ आया, ये 1 यहाँ पे आ गया। इस तरीके से क्या हो गया, हमारा शिफ्टिंग होगा। लेकिन ये 1 कभी चेंज नहीं होगा, किस केस में, साइन राइट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर में। तो ये तो 1 हमारा यहां पर हमेशा एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहां पे इस तरीके से क्या हो जाएंगे, शिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा यहां पे आ गया, ठीक है। ये हमारा जो बाइनरी मिला है वो क्या हमारा, देखो इस तरीके से हमने लेफ्ट में सॉरी राइट में क्या कर लिया है, एक एक डिजिट शिफ्ट कर लिया है। तो ये जो हमारा बाइनरी है उसको हमने क्या कर लिया है, लेफ्ट में 1 डिजिट शिफ्ट किया तो 1 हमारा बाहर चला गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया और ये 1 हमारा यहाँ पे है। इस तरीके से हमने बाइनरी को फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे भाई ये बताओ कि ये जो हमारा रिजल्ट आया है
अगर हमने -5 को राइट शिफ्ट में 1 प्लेस शिफ्ट किया है तो जो रिजल्ट आया है यही क्या हमारा रिजल्ट है। लेकिन रिजल्ट जो आया है वो बताइए पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। कहेंगे सर यहाँ तो 1 है, 1 है मतलब कैसा है, ये एक नेगेटिव नंबर है। तो मुझे समझ में आ गया कि नेगेटिव नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा बाइनरी के फॉर्म में तो हम लोग क्या निकालते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले, है ना। तो अब मुझे अगर इसका पॉजिटिव नंबर निकालना होगा तो पॉजिटिव नंबर निकालने के लिए हम सिर्फ उल्टा काम कर लें। तो हमने कहा मेरे भाई अगर इसका पॉजिटिव नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसका भी क्या कर लो, आप सबसे पहले इन्वर्ट कर लो। अगर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव को फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या कर लो, सबसे पहले इन्वर्ट कर लो। तो जब इसका इन्वर्ट करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, यहां मिल जाएगा हमें 0, यहां मिलेगा हमें 1 और यहां क्या मिलेगा 0 0 0, है ना, 0 0 0। आप ऐसे आगे बढ़ते चलोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से सब क्या होगा 0 होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे उसमें +1 ऐड कर देंगे। तो जैसे ही मुझे +1 ऐड किया तो रिजल्ट क्या मिला हमें 1 1 फिर 0 0 मिलता हुआ चला जाएगा। अब आपने देखा कि जब इसको हमने +1 ऐड किया तो रिजल्ट क्या मिला 1 1 0 0, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और इस 1 1 के पहले सारा 0 तो 0 को कोई मतलब है नहीं और यहाँ पे क्या है मेरा 1 और 1 है। तो बताइए इसको अगर बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा